तो देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले भी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन की तैयारियों पर ही सवालिया निशान लगा दिया था, लेकिन उस वक्त लगा था कि हर जख्म हरा है, इसीलिए आह निकल रही होगी। लेकिन जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ी, वैसे वैसे नाराजगी भी आगे बढ़ती जा रही है। हार के बाद गठबंधन में क्यों पड़ने लगी दरार? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे। गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। चुनावी नतीजों के बाद किस नतीजे पर पहुंचा गठबंधन? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाते हैं। तारीख दर तारीख कैसे बढ़ रही अनबन? अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। जैसे ही अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान सपा की तरफ से किया गया, वैसे ही गठबंधन की गांठें तेजी के साथ खुलने के संकेत मिलने लगे। पहले तो धीरे धीरे नाराजगी के सुर फूट रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन नाराजगी का आलम 10 मार्च से ही विपक्ष में देखने को मिल रहा था। जब चुनावों का परिणाम आया था, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को शिवपाल सिंह यादव ने हार की वजह संगठन की कमी को बताया था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है, और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है, और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हल्के लहजे में गठबंधन पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के एक और सहयोगी यानी केशव देव मौर्य ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे। गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए थे। समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही? जब तक गिनती ना हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं। केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से गठबंधन और उसके सहयोगियों के साथ साथ तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर अब भाजपा की तरफ से भी चुटकी ली जाने लगी है और सपा गठबंधन को फेविकॉल का जोड़ करार दिया है। देखिए, फेविकॉल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए, टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे, और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। फिलहाल लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कैसे साथ चलने का दावा करने वाले, हरदम साथ निभाने की बात करने वाले, चुनावों में हार जीत से आगे की रणनीति बनाने वाले दलों में आखिरकार मनमुटाव किस कदर घर कर गया है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासी गलियारे में पद की ताकत अहम हो जाती है, और जिस गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी ताकत से महरूम रहने वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।